हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए नेट इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो कि इस बार वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के 2020 वाले पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन टी आर इज इक्वल्स टू 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर and total cost function is equals to 1500 plus 80q where q is equals to 100 units. Which one of the following responses is correct? So यहाँ पे हम लोगों को टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो दी हुई है। सो हम लोगों ने अब क्या करना है, इनमें से मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है और आफ्टर दैट हम लोगों ने चेक करना है कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है ABCD, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए हम लोग टोटल कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमें गिवन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1400 माइनस 2, ये जो है हमारा पावर में हमें गिवन है इसको हम लोग आगे ले आएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, और क्यू की एक जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, 2 में से 1 चली जाएगी। हमारे पास कितना आएगा, 1400 माइनस 2q। क्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 100 यूनिट्स। इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आएगा 1200। यानी कि यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना, रुपीज़ 200। 200 हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है। ऐसे अब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आएगी 80। मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया था, मार्जिनल रेवेन्यू वॉज 200 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज रुपीज़ 80। अब हम लोग ये जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है इनको हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट पे है मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है 200 है और मार्जिनल कॉस्ट हमारी जो है वो 80 है। हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये ज़्यादा है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। फर्स्ट तो हमारी ठीक है। सेकंड बी पे हमें क्या गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 80 के इक्वल है। बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी आई है, 80। सेकंड हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो भी करेक्ट है। उसके बाद थर्ड रिस्पॉन्स हमें क्या दिया गया है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से कम है, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है। ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो रिस्पॉन्स है ये इनकरेक्ट है। उसके बाद क्या गिवन है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल, यानी कि 200 इक्वल है किसके, 80 के, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा रिस्पॉन्स करेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास जो है ए और बी करेक्ट है। यहाँ पे ए एंड बी ट्रू ओनली जो है आपका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल्स टू ए एल रेस टू पार एल्फा एंड के रेस टू पार बीटा। यहाँ पे हमें कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो दिया गया है और यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है जिनको कि हम लोगों ने चेक करना है कि कौन कौन सी इसमें से करेक्ट है और कौन कौन सी इसमें से इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास ए में है द कॉफिशिएंट ए शोज मैनेजरियल एफिशिएंसी। यहाँ पे हमें जो कॉफिशिएंट ए दिया गया है किसको डिनोट करा है, ये मैनेजरियल एफिशिएंसी को डिनोट करा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ए है ये डिनोट करता है टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल एफिशिएंसी। यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, इफ एल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन वन देन द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे बोला गया कि अगर अल्फा और बीटा एक से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है। और अगर हमारे पास अल्फा और बीटा एक से कम आता तो क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और अल्फा प्लस बीटा अगर हमारा इक्वल आता है 1 के तो हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा एक से ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है वो आएंगे। यहाँ पे जो बी वाली स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। उसके बाद सी में क्या दिया गया है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर
फॉर कैपिटल इज गिवन बाय बीटा के ओवर अल्फा एल, जिसको कि हम लोग सॉल्व करके चेक करेंगे। सो हम लोगों ने क्या चेक करना है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की वैल्यू ये आ रही है कि नहीं। और उसके बाद डी में क्या गिवन है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है किसके इक्वल आएगा, बीटा क्यू ओवर के। सो इसको भी हम लोग सॉल्व करके चेक करेंगे कि हमारी सी और डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि नहीं। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या गिवन है, वो है क्यू हमारे पास है, क्यू इज इक्वल्स टू ए एल रेज टू पावर एल्फा और यहाँ पे के रेज टू पावर बीटा। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के। सो फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल ओवर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ की। सो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालेंगे किसकी, लेबर की, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालेंगे कैपिटल की, यानी कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन की। सो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालने के लिए हम लोग इस प्रोडक्शन फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल ओनली। सो हमारे पास क्या आएगा, ए एल्फ़ा जो है वो आगे आ जाएगा, एल एल्फ़ा माइनस वन डिफरेंशिएशन करने के बाद, और कैप के रेज टू पावर बीटा। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर ओनली, और कैपिटल जो है उसको कांस्टेंट रखेंगे। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एल्फ़ा के एल्फ़ा, यहाँ पे एल एल्फ़ा और के बीटा, और एल माइनस वन हमारे पास कितना होता है, वन ओवर एल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओवर में एल जो है उसको ले आएंगे। सो अब यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये जो ए है, एल रेज टू पावर एल्फा है, और के रेज टू पावर बीटा, ये क्या है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि क्यू के इक्वल है। सो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, सब्सटीट्यूट कर देंगे क्यू के साथ। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल्फा क्यू ओवर एल। सो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो कितनी आ रही है, अल्फ़ा क्यू ओवर एल। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालेंगे। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालने के लिए सेम हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के ओनली। सो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, ए। अब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, बीटा के रेज टू पावर बीटा माइनस वन, और एल जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। सो इसको सेम हम लोगों ने जैसे पहले लिखा था, बीटा के बीटा एल अल्फ़ा ओवर के। सो ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है क्यू, ये वो है। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बीटा क्यू ओवर के। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल किसकी इक्वल आ रही है, बीटा क्यू ओवर की। सो हम लोगों से ये स्टेटमेंट भी पूछा गया था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो किसकी इक्वल आएगी। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बीटा क्यू ओवर के ही गिवन है। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यहाँ पे गिवन है बीटा क्यू ओवर के, जो कि बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे हमारी जो डी स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। अब हम लोगों ने क्या करना है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन निकालनी है। सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमारे पास कितनी आई थी, अल्फ़ा क्यू ओवर एल, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितनी आई थी, बीटा क्यू ओवर के। सो क्यू को क्यू के साथ हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसको अब अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा ओवर एल मल्टीप्लाई बाय के ओवर बी। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फ़ा के और बीटा एल जो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन आएगा।
सो क्या यही गिवन है, चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमें मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है बीटा के ओवर अल्फा एल, जो कि गलत है क्योंकि हमारे पास आ रहा है अल्फा के ओवर बीटा एल। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे ऊपर अल्फा आना चाहिए था और नीचे बीटा आना चाहिए था, यानी कि ये जो हमारी सी स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। सो हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आई है, ए बी और डी स्टेटमेंट हमारी जो है वो ठीक है, लेकिन ये जो सी वाली है ये इनकरेक्ट है, यानी कि ए बी और डी ओनली हमारा जो है वो आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगले आने वाली वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के और क्वेश्चंस जो कि जो 2020 वाले एग्जाम में पूछे गए थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।